गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभिलाषा शुक्ला आज आप सबको हिंदी में कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रसखान जी द्वारा रचित सवैये को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा लेकर ये ब्रजभूमि में जा बसे और सन 1628 में इनकी मृत्यु हुई थी। सुजान रसखान प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। तो यहाँ संकलित जो सवैये हैं उसमें कृष्ण और कृष्ण की भूमि के प्रति कवि का अनुराग व्यक्त हुआ है कि कवि किस प्रकार से कृष्ण और कृष्ण के भूमि के प्रति अनन्य समर्पण का भाव रखते थे। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन पर उनकी मनमोहक मुस्कान के अचूक प्रभाव से गोपियां स्वयं को विवश पाती हैं, अर्थात गोपियों की विवशता का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, पहला सवैया हम देखते हैं जिस सवैये में बताया गया है कि किस प्रकार रसखान जी कृष्ण और कृष्ण की भूमि के प्रति अनन्य समर्पण भाव रखते थे। ठीक है, तो बच्चों पहला है आपका, ध्यान से सुनिएगा। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करु मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डारन, मानुष हो तो वही रसखानी। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य हूँ तो वही हूँ, अर्थात मेरा जन्म कहाँ हो, वही हो जहाँ बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारा। जहाँ बसो माने बसते हैं, ब्रज अर्थात ब्रज प्रदेश, गोकुल अर्थात गोकुल, गांव के ग्वाले अर्थात जहाँ ब्रजवासी और वो गोकुल गांव के ग्वाले रहते हैं। यदि मुझे इस धरती पर, इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म मिले तो मैं गोकुल गांव का ग्वाला बनूं। वो कहते हैं कि मनुष्य मानुष हो तो वही रसखान, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं गोकुल गांव का ग्वाला बनूं। फिर कहते हैं जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, और मेरा इसमें कोई वश नहीं कि मुझे मनुष्य का ही जन्म मिलेगा, इसलिए कहते हैं जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। यदि मैं पशु बनूं तो क्या बनूं, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन, मझारन अर्थात बीच में, नित मतलब प्रतिदिन, नंद माने नंद बाबा की, धेनु अर्थात गाय, तो मैं नित प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच में चरने जाऊं। यदि मैं पशु का जन्म लूं, अर्थात यदि मैं पशु बनूं तो मैं नित प्रति नंद बाबा की गायों के बीच में चरने जाऊं। पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, यदि मैं पर्वत बनूं तो वही गोवर्धन पर्वत बनूं जिसे कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर धारण किया था। क्यों धारण किया था? पुरंदर अर्थात इंद्र के प्रकोप से हरि छत्र, हरि ने छत्र के समान, जिसे अपनी एक उंगली पर हरि ने छत्र के समान इंद्र के प्रकोप से प्रजा को बचाने के लिए अपनी एक उंगली पर धारण किया था। यदि मैं पर्वत बनूं तो मैं वही गोवर्धन पर्वत बनूं। यदि मुझे पत्थर का जन्म मिले तो मैं वही गोवर्धन पर्वत बनूं जिसे कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर इंद्र के प्रकोप से प्रजाजनों को बचाने के लिए धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, और यदि मुझे पशु का जन्म, पक्षी का जन्म मिले, खग का मतलब होता है बेटा पक्षी, तो यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले
तो बसेरो करो मेरा निवास यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की डाल पर हो। अर्थात मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की डाल पर रहूं, अर्थात मेरा घर वहीं हो जिस वृक्ष की डाल पर यमुना किनारे बैठकर कृष्ण मुरली बजाया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे। अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा निवास उस यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की डाल पर हो। अर्थात वो कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो वही मिले जहाँ ब्रज प्रदेश और गोकुल गांव के ग्वाले रहते हैं। यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो वही मिले जहाँ मैं नित प्रति नंद बाबा की गायों के बीच में चरने जाऊं, अर्थात मैं नंद बाबा की गाय बनूं। पाहन हो तो वही गिरी, अर्थात मुझे यदि पर्वत का जन्म मिले, पत्थर का जन्म मिले तो मैं वही गोवर्धन पर्वत बनूं जिसे कृष्ण ने प्रजाजनों को बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर छाते के समान धारण किया था। पुरंदर अर्थात इंद्र के प्रकोप से प्रजा को बचाने के लिए जिसे कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर छाते के समान धारण किया था। यदि मैं पर्वत बनूं तो मैं वही गोवर्धन पर्वत बनूं। फिर कहते हैं जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि मैं पक्षी बनूं, अर्थात मुझे पक्षी का रूप मिले तो मेरा निवास यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की डाल पर हो, अर्थात मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की डाल पर रहूं। मेरा निवास यमुना नदी किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की डाल पर हो। अर्थात रसखान जी मनुष्य, पशु, पक्षी और पत्थर हर रूप में कृष्ण और ब्रज अर्थात ब्रज भूमि का सानिध्य चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि चाहे वो मनुष्य बने, चाहे पशु बने, चाहे पक्षी बने, चाहे पत्थर बने, अर्थात निर्जीव बने, लेकिन हर रूप में भी उसी ब्रज भूमि में रहें, कृष्ण के समीप रहें और कृष्ण के प्रति इस प्रकार का भाव व्यक्त करके उन्होंने अपने मन में व्यक्त होने वाले कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व अनुराग के भाव को अभिव्यक्त किया है। तो बच्चों, इस प्रकार से पहला सवैया पूरा हुआ। हम दूसरे सवैये को पढ़ते हैं। दूसरे सवैये में वो बताना चाहते हैं कि मैं किस प्रकार से तीनों लोगों के सुख को छोड़ सकता हूँ कृष्ण की लाठी और कंबल पर, अर्थात कृष्ण के प्रति उन्होंने इसमें भी अनन्य समर्पण भाव व्यक्त किया है। सुनिएगा। या लकुटियरु कामरिया पर राजते हूँ पुर को तजदारो, आठौ सिधि नवनिधि के सुख नित नंद की गाय चराए बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक एकल धौत के धाम करील के ऊपर कुंजन वारो, या लकुटियरु कामरिया पर राजते हूँ पुर को तजदारो, आठौ सिधि नवनिधि के दुख नित नंद की जाय गाय चराय बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के मन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक एकल धौत के धाम करील के ऊपर कुंजन वारो। अर्थात या लकुटी, या माने जो, लकुटी माने लाठी, अरु और कामरिया अर्थात कमली या कंबल। जो लाठी और जो कमली कृष्ण धारण करते हैं, यदि वे मुझे मिल जाए तो मैं उस पर राजते हूँ पुर को तजिडारो, मैं तीनों लोगों के राज को उस लाठी और कंबल पर न्यौछावर कर दूंगा, त्याग दूंगा। अर्थात तीनों लोगों का सुख मेरे लिए कृष्ण की उस लाठी और कमली में छिपा हुआ है। अगर वो लाठी और कंबल मुझे मिल जाए जिसे कृष्ण धारण करते थे तो मैं उस पर तीनों लोगों के सुख को त्याग दूंगा। फिर कहते हैं आठौ सिद्धि नवनिधि के सुख नित्यानंद की गाय चराई बिसारो। आठों प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों से मिलने वाला जो सुख है वो मुझे प्रतिदिन नंद बाबा की गाय को चराने से मिल जाता है। अर्थात 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 निधियां, अर्थात बेटा 8 प्रकार की जो हमारी सिद्धियां होती हैं वो क्या होती हैं?
अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व, ये क्या होती हैं? 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं और 9 निधियां होती हैं। पद्म महापद्म शंख मकर कक्षप कुंद नील खर्व मुकुंद कुंद नील खर्व, ये कुबेर की 9 निधियां कहलाती हैं। तो अर्थात 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार के निधियों के सुख मुझे नित्य प्रति नंद बाबा की गाय को चराने से मिल जाते हैं। रसखान कबो इन आँखिन सो, रसखान कहते हैं कि आप कभी अपनी इन आँखों से ब्रज प्रदेश के बाग बगीचे और तालाब को देखो। कौटिक एकल धौत के धाम, करोड़ों सोने चांदी से बने हुए जो महल हैं वो करील की इन कांटेदार झाड़ियों के ऊपर निछावन है। अर्थात करोड़ों सोने चांदी से बने हुए महलों से करील की ये कांटेदार झाड़ियाँ ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, ज़्यादा अच्छी हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से 2 सवैयों की व्याख्या मैंने आपको की। आगे के सवैयों की व्याख्या करते हैं हम अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।